जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 32वां अध्याय। 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक बड़ा ही प्राचीन इतिहास सुनिए। बहुत पहले सत्य युग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था। वो भगवान का बड़ा ही परम भक्त था। 7 द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी बड़ी ही ईश्वर भक्त और पतिव्रता थी। वो भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजा लगाते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपको ध्वजा लगाने में इतनी श्रद्धा क्यों है? ये बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी बड़ा ही द्वेषी, कुकर्मी, पापी और वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात मैं वन में जीव जंतुओं और हिरणों को मारकर अपनी भूख शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक भील कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर उस झंडी को हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सम्मुख नृत्य करते रहे। लगातार नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमपाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं। जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु जी के पार्षदों ने कहा कि ये बड़े खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लगे रहे, लेकिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाई और नृत्य और गायन किया है, जिसके कारण इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया है, लेकिन उसका फल तो इन्हें प्राप्त होगा ही। इसके पश्चात विष्णु जी के पार्षद हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अगर अनजाने में ध्वजा लगाने का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजा लगाने से जितना फल प्राप्त होगा उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 32वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय।
महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत को पूरा करने के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावें। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप 5 रत्नों से युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडश उपचार पूजन करें। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावें और शैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और गाय की पूजा करके गाय दान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करावें और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 33वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।